बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये चटपटा कीमा फ्राई। गाइस ये कीमा आप लोग इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पराठों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है पहले ही सामान निकाल कर रखा हुआ है और मैंने लिया है 1 पाव कीमा है ये। और ये जो है मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद, इनको कट कर लिया है। प्याज 2 अदद, इनको भी बारीक चॉप कर लिए है। ये थोड़ा सा गरम मसाला है, 2 तेज पत्ते लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, थोड़ी सी लौंगे हैं, काली मिर्च है और 1 बड़ी इलायची ली है। पूरे गाइस ये है हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून और ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और मैंने इसमें जो है 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। गाइस ज्यादा ऑयल नहीं डालना है हमें। ये देखिए गाइस मैं अब जो है प्याज इसमें ऐड कर चुकी हूँ। प्याज को हमें करना है ब्राउन। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊं। ये देखिए गाइस हमारी प्याज ब्राउन होने लग गई है। अभी तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे और हमें बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है इसको। ये देखिए गाइस अभी जो है थोड़ी सी इसको मैं और ब्राउन करूंगी। ये देखिए गाइस हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। तो गाइस इन चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और जो है इसको मिलाना इसलिए जरूरी होता है ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए और प्याज वगैरह हमारी जले नहीं। ये देखिए गाइस मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। ये देखिए गाइस मैंने इसमें मसाले भी ऐड कर दिए हैं और अब मैं गरम मसाला जो हमने निकाल के रखा हुआ था वो भी ऐड कर दूंगी और इनको ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इनको मिलाने के बाद अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाए। हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है। ये देखिए गाइस 2 मिनट हो गए थे और हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो गए हैं। गाइस फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है क्योंकि हमने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करा है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मिला दिया है। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ जो हमने पहले ही धोकर साफ कर रखा हुआ था और कीमा ऐड करने के बाद भी हम इसको हर सारे सामान के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से इसको मिला दिया है और मिलाने के बाद अब मैं दोबारा इस पे कवर लगा दूंगी और मैंने पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट पकने दूंगी। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और कीमे ने अपना पानी रिलीज कर दिया है और इसी में ये पक चुका है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा है। अब हमें इसको भूनना है। ये देखिए मैंने 2 मिनट और भूना है इसको तो इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल नजर आने लग गया है। अब मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है और हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं खाना चाहते तो आप नहीं डालें। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसको हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ी सी देर मिला लिया है और इसको मैंने दोबारा से कवर लगा दिया था 1 मिनट के लिए ताकि हरी मिर्च भी थोड़ी नरम हो जाए। और अब मैं इस पे हरा धनिया ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारा कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग इसका लुक देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख दूंगी। ये देखिए गाइस हमारे कीमे का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ और बहुत ही आसान रेसिपियां लेके आती हूँ। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।